गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। ये क्लास 10th की पोएम है जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस पोएम को कवर करें, इस पोएम के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा इसके बारे में यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमें उसके बारे में जरा सा हम जान लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। तो ये जो पोएम है ये अंतर कर रहा है किसमें, अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक जू वाले टाइगर को किससे, अ टाइगर इन नेचुरल हैबिट। जो टाइगर जो नेचुरल हैबिट में रहता है, नेचुरल हैबिट में रहता है मतलब कि वो जंगल में रहता है। ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ठीक है। जो जो पोएम जो है वो जू से जंगल की तरफ जाती है और फिर जंगल से जू की तरफ आती है, यानी कि इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है एक टाइगर को जो जू में है और एक टाइगर को जो कहाँ पर है, जंगल में है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट टाइगर इन जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन जंगल। ठीक है। तो बोला गया है कि इस पोएम को आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए। ठीक है। और हमें बताइए कि कौन सा स्टैंजा टाइगर इन जू के बारे में, यानी कि जंगल की मतलब जू के टाइगर के बारे में बात किया, जिसमें बताया जा रहा है, और कौन सा ऐसा है जो जंगल के टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है काउचिंग। ठीक है। काउचिंग क्या होता है, जब टाइगर जब हमला करता है, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन होता है उसको काउचिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बोला ही स्टॉक्स, यानी कि वो क्या कर रहा है, घात लगा रहा है, धीरे से चल रहा है, टू अटैक हिज प्रे इन हिज विविड स्ट्राइप, उसके विविड स्ट्राइप्स के साथ। स्ट्राइप्स यू नो वेरी वेल कि टाइगर का, टाइगर के जो पूरे बॉडी में क्या होता है, एक स्ट्राइप्स होता है। ठीक है। और स्ट्राइप्स कैसा है, जो आपने देखा होगा जिसको हम हिंदी में धारियाँ कहते हैं। ठीक है। पीले और काले कलर की धारियाँ होती हैं। ठीक है। तो उसका जो विविड स्ट्राइप्स है, ठीक है, वो दिख रहा है। विविड मतलब होता है ब्राइट। ठीक है। तो अपनी चमकदार धारियों के साथ वह क्या कर रहा है, धीरे से चल रहा है, घात लगाने की पोजीशन में, घात लगाने की वे से धीरे से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने पिंजरे में कुछ कदम। ठीक है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है। अब देखिए, ऑन पैट्स, पैट्स का मतलब क्या होता है, पैट्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैड, कोई भी गद्दीदार चीज़, जो जिसमें जो गद्दीदार होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैड्स कहते हैं। ठीक है। तो उसका पैड्स, उसका पैड क्या होगा, उसके पाँव का आपने देखा होगा, कैट और डॉग, उनके पाँव के नीचे थोड़ा सा गद्दीदार उनका क्या होता है, पाँव होता है। ठीक है। तो उस पाँव से, जो कि उसको किससे कंपेयर किया गया है, वेलवेट से। ठीक है। वेलवेट से कंपेयर किया, यानी कि जब वो चल रहा है तो बिल्कुल साउंड नहीं हो रही उससे। ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। ठीक है। और थोड़ा सा वो क्या है, थोड़ा सा गुस्सेल में। अब देखिए, कभी टाइगर जब अटैक करने के पोजीशन में चलता है, ठीक है, वो थोड़ा सा किस में होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा खुश मिजाज होगा, ऐसा पूरा कोचिंग करके चल रहा होगा, तो रेज में ही होगा। ठीक है। इस स्टेंजा का हम छोटा सा समरी देख लेते हैं। स्टेंजा में कहा गया है कि एक गुस्सेल टाइगर धीरे से अपने केज के अंदर चल रहा है और उसकी धारियां जो हैं वो चमक रही है, अपनी चमकदार धारी के साथ एक टाइगर क्या है, केज के अंदर चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइड। तो अब देखिए, ये ट्रांसफ़र हो गया है। अब ये जू के टाइगर से ट्रांसफ़र होकर किस में आ गया है, जंगल के टाइगर में आ गया है। तो उसमें बोला गया ही शुड बी लर्किंग, यानी कि उसको, लर्किंग का मतलब हाइड, हाइड होना चाहिए किस पे, शेडो में। ठीक है। एक छाँव में उसको क्या करना है, छुप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे से लंबी लंबी घासों के सहारे लेते हुए उसको क्या 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 होना चाहिए, चलना चाहिए, वहाँ छुपना चाहिए, उसकी छाँव में छुपना चाहिए। नियर द वाटर होल, और उसको कहाँ छुपना चाहिए, वाटर होल, जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ पर छुपना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या होता है, मोटे ताजे। ठीक है। मोटे ताजे हिरण जहाँ से जाते हैं, यानी कि जहाँ पे मोटे ताजे हिरण पानी पीने के लिए आते हैं। तो देखिएगा आप, जब टाइगर हमेशा कहाँ घात लगाता है, कहाँ वो शिकार करने के लिए बैठता है, ज़्यादातर नदी के किनारे ही बैठता है, क्योंकि वहाँ
हिरण पानी प्यास बुझाने आते हैं, ठीक है। तो कोई भी जानवर, हिरण हो, कोई भी जानवर हो, वो प्यास बुझाने आए तो टाइगर क्या करता है, उन पे अटैक कर देता है। इसका थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग। देखिए SNARLING, ये स्नार्लिंग लिखा है, आर इसमें साइलेंट है। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए था कि स्नार करना चाहिए था, ठीक है। स्नार करना चाहिए था यानी कि गुर्राना चाहिए था अराउंड द हाउसेस, यानी कि हाउसेस के सामने, हाउसेस के चारों तरफ, एट द जंगल, एट द जंगल्स एज, ठीक है। यानी कि जंगल में, जो जंगल के एजेस में, यानी कि जंगल से लगे हुए जो घर होते हैं उनके सामने उसको गुराना चाहिए, यानी कि उसकी गूंज जो है घर तक आनी चाहिए थी, क्योंकि टाइगर जंगल में रहता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसको जंगल में होना चाहिए था। इसका मतलब अभी जो हम टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा टाइगर है, जो जू में है, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। बैरिंग, BARING, बैरिंग। बैरिंग का मतलब होता है शो, यानी कि अपने वाइट फैंक्स, यानी फैंक्स का मतलब क्या होता है, दांत, ठीक है। अपने दांतों को, चमकदार दांतों को दिखाकर, हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखा करके, टेरराइजिंग द विलेज, जो विलेजर्स, जो विलेज हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं, इसमें विलेज बोला गया है, विलेज का मतलब गांव है। अब गांव को डराने का मतलब है गांव के लोगों को डराना। तो गांव के लोगों को उसने क्या करना चाहिए था, अभी डराना, डराना चाहिए था, या डरा रहा होता हो, अगर कहाँ होता, अगर वो जंगल में होता तो, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ है अभी, कॉन्क्रीट सेल में क्या है, लॉक्ड है, ठीक है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब जो सीमेंट, पत्थर, ईंट की जो दीवार होती है उसको कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट सेल में वो क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। जो चारों तरफ से कंक्रीट है और आगे क्या है, सेल है, वहाँ पे ब्लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जितनी भी ताकत है वो कहाँ है, बिहाइंड द बार, यानी कि पिंजरे के अंदर छुप गई है। यानी कि अगर वो बार नहीं होता तो वो अपनी ताकत दिखाता, अब वो बार है यानी कि वो बंद है, तो वो क्या है, असहाय है, और इस प्रकार की अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, अपने वाइट टीथ को नहीं दिखा सकता। इस तरह से टेरर, किसी को डर, किसी के मन में डर वो पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, एक जो टाइगर जो सेल के अंदर होता है, यानी कि पिंजरे में होता है, उसको देख के हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो सेल के अंदर है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जो भी करेगा उस सेल के अंदर ही करेगा, सेल के अंदर उछलेगा, सेल के अंदर कूदेगा, गुर्राएगा भी तो सेल के अंदर ही गुर्राएगा। तो हमें उससे डर नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक टाइगर को अपने फ्रंट में देख लो, जो जंगल में अगर देख लो, जो सेल के अंदर ना हो, तो आप बिल्कुल टेरिफाइड हो जाएंगे। क्या पता आप फेंट भी हो जाएं, बेहोश हो जाएं उसको देख करके, क्योंकि उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी, उसका जो प्रेजेंस होता है, उसको देख के हम डर जाते हैं। अभी हमको पता है कि वो सेल के अंदर है तो हमें कोई डर नहीं होगी उससे। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, ठीक है। तो स्टाल्किंग का मतलब क्या होता है, वही जो फर्स्ट वर्ड स्टाल करने हमने बताया था, ठीक है। अब देखिए, पहले के स्टाल्क और अभी के स्टाल्क में थोड़ा फ़र्क है। पहले का स्टाल्क क्या था कि वो चल रहा था, उस वक्त थोड़ा गुस्से में था, ठीक है। तो वो काउचिंग का सिग्निफाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टाल्किंग का मतलब क्या है, ये मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे स्टाल्किंग का मतलब क्या होगा, चल रहा है। अब वो किसी का पीछा नहीं कर रहा, वो सिर्फ चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, यानी कि आपने देखा होगा जू में जब टाइगर होते हैं, अगर आपने जू गए हो, अगर आपने जू देखा है, तो जू में क्या होता है, जो टाइगर होता है वो आगे पीछे चलता रहता है। तो इसी तरह से वो टाइगर भी चल रहा था, ठीक है। और जो विजिटर है, जो भी उसको देखने आ रहा है, उसको इग्नोर कर दे रहा है वो, ठीक है। अगर मान लीजिए वही टाइगर अगर बाहर होता तो कोई आता तो उस पर अटैक कर लेता। अब वो, उसकी पूरी की पूरी पावर क्या है, सेल के अंदर है, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो सेल तोड़ सकता है, ना पिंजरा तोड़ सकता है। तो ताकत कुछ नहीं है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर जो भी खड़े हैं उन विजिटर को देख कर कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर दे रहा है। अब लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है। तो वो लास्ट में क्या करता है, वॉइस को सुनता है, लास्ट वॉइस, ठीक है। पेट्रोलिंग कार, ठीक है। तो पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग कार यू नो वेरी वेल। पेट्रोलिंग कार क्या होता है, जो पेट्रोल के लिए निकलते हैं। पेट्रोल मीन्स गश्त में, गश्त के लिए जो निकलते हैं, जो पुलिस वाले जो गश्त में निकलते हैं उनकी बात करें। जो पुलिस वाले जो गश्त में निकल रहे हैं, उनकी जो कार की जो है, उसकी आवाज़ को वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। तो एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है देखना। वैसे स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना होता है।
सितारों की तरफ देख के घूर रहा होता है। तो ये पोएम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, जो बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया गया है अ टाइगर इन अ जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। And I hope that you get this poem, you understand this poem. If you have any doubts, then you can watch this poem again. Thank you.